ये इस बात पे ना मैं कुछ कहना चाहूंगा, मेरी एक पर्सनल बिलीफ है इस बारे में। हम सड़क पे से जा रहे होते हैं ना, हम ना काम को संवारने में कम विश्वास रखते हैं, सबके लिए कह रहा हूं मैं, और कंप्लेंट निकालने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम सड़क पे जा रहे हो, गड्ढा होगा ना, सरकार ये गड्ढे नहीं भरती, ठीक है, अरे यार तुम रुक जाओ ना 10 मिनट बाद, खुद भर दो गड्ढा। तो जो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं कि सरकार का काम है, ठीक है, सरकार जितना कर पाएगी वो कर रही होगी। तो उनसे कुछ समर्थन सर आपको मिल रहा है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल सर ये है आपसे, क्या मकसद रहा है कि मतलब जो विपिन जी को खुद निकलकर जो लोगों को अवेयरनेस करना पड़ रहा है? अब मुझे नहीं पता इस बात को पॉलिटिकली कैसे लिया जाएगा। मैं किसी पार्टी से ना संबंध रखता हूँ, ना बिलोंग करता हूँ, ना मेरा किसी में विश्वास है, या किसी से मेरे को घृणा भी नहीं है। लेकिन अगर हम ब्लड डोनेशन की बात ले लेते हैं, 5 साल से कर रहे हैं, ठीक है, आज तक किसी भी सरकार का, किसी भी नेता का, ठीक है, ब्लड डोनेशन के प्रति जो सहयोग आप कह रहे हो ना, वो नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण, जो कार्य हम कर रहे हैं एक्चुअल में सरकार का कार्य हो। ब्लड डोनेशन पे जागरूकता किसको लानी चाहिए? सरकार ऐड चलाए, ठीक है। आपने टीवी में कोई ऐड देखी आज तक ब्लड डोनेशन की? टीवी में तो सर जुए की चलती है, जितने भी लॉटरी होते हैं, जितने भी जुए का काम होता है, सारे चल रहे हैं टीवी में। टीवी में ब्लड डोनेशन की ऐड देखी है? आज हमारा देश, ये बात सुननी चाहिए ध्यान से, आज हमारा देश, भाजी आप भी सुनो, 99.9% पोलियो फ्री हो चुका है। 99.9% पोलियो फ्री हो चुका है। फिर भी अमिताभ बच्चन जी टीवी पे आते हैं 2 बूंद पोलियो के, अरे वो 1 बूंद खून की क्यों नहीं बोलते? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आपको लगता है क्या विपिन जी को ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बोलेंगे 1 बूंद ब्लड की? पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उससे पहले हम कर देंगे। अब उनकी जरूरत नहीं, हमने बेड़ा उठा लिया, अब हम कर देंगे अपने आप। क्या मकसद है सर आपका, क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना चाहते हैं आप? अभी आपने देखा कि 2100 यूनिट सर आपने ब्लड डोनेट इकट्ठा किया सर, और जो सड़क पे जो सर जितने भी सिपाही हैं, हमारे आर्मी के लोग हैं, वहां तक आपने पहुंचाया। इसके अलावा क्या क्या करना चाहते हैं आप? भाई रक्तदान को लेके तो चल ही रहे हैं, नेत्रदान की मुहिम भी चलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा और कोई ईश्वर हमारे खुद देगा सेवा का। आपने अभी सर कुछ दिन पहले एक स्पीच में आपने बताया कि आपने जो है नेत्रदान का जागरूकता लोगों में फैला है, क्या कहना चाहेंगे आप? नेत्रदान ब्लड चलाते थे, अब नेत्रदान सर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। आज वो 5 साल की मेहनत की वजह से ना, इतने सारे वॉलंटियर्स का और इतने सारे रक्तदाताओं का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। तो मुझे लगता है उस प्लेटफॉर्म के कारण, उस नेटवर्क के कारण हम इस नेत्रदान की मुहिम को कम समय में और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वार्ता से जुड़ने के लिए आपका। बाकी एक शख्स और मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करें। मुकेश गोयल जी, चेयरमैन लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लड। सर आप अपना शुभ नाम बताएं सर, क्या मतलब क्या है, किस पोस्ट पे है सर, बताएं सर। मुकेश गोयल, मैं पीछे ब्लड बैंक में प्रेसिडेंट था, लायंस ब्लड बैंक शालीमार बाग में, आजकल चेयरमैन का दायित्व है। और विपिन जी के साथ लाला कुंदन लाल जी की स्मृति में जो संस्था बनी है, मैं और विपिन जी संस्थापक हैं इस समिति के। मैं पिछले, आप ये कह सकते हैं कि 2009 से नेत्रदान में कार्य कर रहा हूँ। सोनीपत से हमने, हमारी एक संस्था है दृष्टि सेवा समिति, जिसके अंतर्गत अभी तक, कल की डेट तक 3031 मरणोपरांत लोगों की नेत्रदान हम करा चुके हैं। ऐसे ही कुछ परिवार दिल्ली में हैं, 10-12 परिवार, जो कि दिल्ली में भी उन परिवारों से नेत्रदान हुआ। आज वो परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद आए। मेरे साथ कुलभूषण कुकरेजा जी हैं, इनकी माता जी की आई डोनेशन हमने ही यहाँ डोनेशन कराई थी 2022 में। तो ऐसा ही मतलब अभी आपने एक प्रोग्राम के सर, यहाँ से आम जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा एक शरीर नासवान है, आत्मा साथ जाएगी, हमारा कर्म और हमारा दान साथ जाएगा। उसमें सबसे बड़ा दान है हमारा नेत्रदान। अगर जीते जी रक्तदान और मरने के बाद ये नेत्रदान, सुंदर मोती जो भगवान ने हमें दिए, अगर इनका दान कर देंगे तो जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जो भगवान की सुंदर रचना को नहीं देख पा रहे, उनको ये रोशनी मिल जाएगी, तो कितना बड़ा दान होगा। ऐसा एक अभियान के भी यहाँ संकल्प पत्र भरें और पत्र को अपने परिवार को बताएं कि मैंने ऐसा संकल्प पत्र भरा है, ताकि उनके जाने के बाद परिवार ही उनको बताएगा कि ये इन्होंने ऐसा संकल्प लिया था, इनकी नेत्रदान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? कुलभूषण कुकरेजा। कुलभूषण जी। सर कुकरेजा सर, बताएंगे क्या मकसद रहा है सर, अभी इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं सर, कहाँ तक संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कहाँ तक आप लोगों की बात लोगों को कहाँ तक समझ में है? नहीं, हमने 2022 के अंदर माता जी की आके डोनेट की थी मुकेश जी के थ्रू। उसके बाद हम लोगों को बोलते हैं कि ये काम करो, अच्छा है, बस। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइम जो 2 मेन चीज़ें होती है एज ए यूथ, एक है माइंडसेट, ठीक है, एंड सेकंड इज टाइम।
तो यूथ कॉलेज के साथ साथ यूथ पे इतना टाइम होता है कि अगर किसी एक बंदे को किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, सोशल सर्विस इज अबाउट सपोर्ट मोर देन कि पूरा चेंज ही ले आएंगे, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इट्स अबाउट सपोर्ट। तो किसी को मैं सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ? अपने टाइम से और अपने माइंडसेट से। अब यूथ के पास वही दो चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग उसे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं, कॉलेज के बाद इस चीज़ को हम यूटिलाइज करें, तो हम सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज में क्या क्या करते हैं आप? हम हमारे जैसे लियो क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, 4 प्रोजेक्ट्स पे काम है। वन इज़ लाठी, वो एल्डरली लोगों के लिए, कि जितने भी एल्डरली ओल्ड एज होम्स होते हैं या फिर कहीं भी होता है, हम जाते हैं उनके साथ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। देन इज़ परिंदे, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है, जिस पे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे फोकस करते हैं और वुमेन को अलग अलग सेशंस देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे एक्सेट्रा। एक है ध्रुव तारा, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन के एस्पेक्ट पे काम करता है। एंड लास्ट इज विद विचार, तो विच इज़ यूनिक कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है। तो हमारे क्लब ने ये स्टार्ट किया है कि हम लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम विद विचार हमने लाया था। अच्छा, जो आप कर रहे हैं सोशल एक्टिविटीज, इससे आम जनता को, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको इससे क्या फायदा है? फ़ायदा मेन इज़ अवेयरनेस, ठीक है। हाँ, इंडिया में बहुत बड़ी कह सकते हैं गैप है अवेयरनेस का, ठीक है। अगर मैं अभी रोड पे चलूँ, मुझे पता है कि MCD का ऐप है, जिस पे अगर कहीं कचरा दिख रहा है तो मैं फ़ोटो क्लिक करके वो डालूंगा, तो MCD आके उसे क्लियर करेगी और उसके बाद MCD मेरे से फीडबैक भी मांगेगी कि वो हमने क्लियर कर दिया है, क्या आप बताओ। तो वो अवेयरनेस की कमी है। तो हम जो है इंडिया में यही चीज़ है, अगर सब लोग अवेयर हो कि किसी चीज़ का क्या अच्छा है, किसी चीज़ से क्या बुरा है, तो अगर वो अवेयरनेस आ जाएगी तो इंडिया। प्रभाव ट्रस्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, पर एक्चुअली वो एक बहुत लैक ऑफ एजुकेशन और इन सब के बारे में अवेयरनेस की वजह से बहुत बड़ा गैप है, जो मे बी हम प्रभाव के थ्रू फिल करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ईजिया। बताएंगे क्या मकसद है, आप लोग जैसे सोशल एक्टिविटीज करते हैं उसमें लोगों को क्या क्या अवेयरनेस है? सो बेसिकली अगर हम किसी रोड पर जाते हैं, किसी को अगर हम मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस देते तो लोग कहते हैं हम पागल नहीं हैं। तो हमारा यही मेन मोटो है कि हम अपने वर्क से सबको समझा पाए कि मेंटल हेल्थ सिर्फ पागल होना नहीं होता, हमें जैसे हमारी शारीरिक हेल्थ की हमें ध्यान रखना है, वैसे ही हमें हमारे मेंटल हेल्थ की भी ध्यान रखना है। तो हम यही इम्पैक्ट करते हैं। और सोशल चेंजेस हमेशा बड़े इम्पैक्ट्स नहीं होते, हमेशा उन्हें स्टार्ट करने के लिए स्मॉल चेंजेस चाहिए। तो स्मॉल चेंजेस के लिए प्रभाव ट्रस्ट है, जहाँ हम स्मॉल स्टेप्स से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे, मतलब? तो प्रभाव ट्रस्ट एक मेंटल हेल्थ NGO है, जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सब कुछ क्रिएट करते हैं। हम बेसिकली छोटे बच्चों के साथ, मतलब एल्डरली पीपल के साथ, ऑर्फनेजेस, गवर्नमेंट स्कूल, सबके साथ काम करते हैं, जहाँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और उन्हें उनके इमोशंस और सब कुछ रेगुलेशंस के बारे में समझाते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्का। बताएंगे क्या मकसद है, क्या जनता में संदेश देना चाहते हैं और आज यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्या करना है? तो जैसा मेरे साथियों ने कहा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रभाव काम करता है। जैसे मेंटल हेल्थ को बहुत टैबू माना जाता है, जैसा इज्जा ने कहा कि कोई भी ये नहीं कहता कि हमें कोई दिक्कत है, सभी कहते हैं हम पागल नहीं है। सो प्रभाव ट्रस्ट इसी चीज़ पे काम करता है, लोग खुल के बात करें, अपनी दिक्कत बताएं, तो इसी बारे में हम काम करते हैं। और मेंटल हेल्थ को एक अफोर्डेबल रेट में लोग अफोर्ड कर सके, ये हमारा काम है। प्रभाव ट्रस्ट ने अब तक ऐसे कैसे कितने मेंटल लोगों को सही किया होगा? तो मेंटल लोग ऐसे बोलना, मतलब कुछ दिक्कत है उन्हें, ठीक है, उनको परेशानी होगी, अगर काफी टाइम से जुड़ेंगी आप, तो फिर कुछ तो लोगों को आपने सही किया होगा। तो हमें बताएंगे कि आप यहाँ मौजूद है, क्या प्रोग्राम था, क्या था आज? एक्चुअली यहाँ पे ऐसे प्रॉपर आई डोनेशन कैंप चल रहा था। ऐसे हम लोग हैं लियो क्लब से, लीडरशिप एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी। एज अ यूथ अगर अभी हम इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे आगे चल के लीडर्स में ग्रो होते हैं। इसमें मतलब नेता नहीं, नॉट नेता, बट एक इंसान होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सोसाइटी की। सोसाइटी इज लाइक कि ठीक है सोसाइटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। वो कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो भागना चाहते हैं रिस्पॉन्स, आई कैन, मतलब ऐसे प्रॉपर मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं, जिन्हें सिर्फ अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। इनको कोई मतलब नहीं, इनको क्या? लियो क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कंटेंट हेड हूँ। सो बेसिकली लियो क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बेस्ट बात ये है कि 75 कॉलेजेस जो है DU के अंडर, उसके सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इन लियो क्लब। तो डाइवर्स कल्चर होता है, सब अलग अलग स्टेट से आते हैं,
सभी एक कॉलेज में मिल रहे हैं इतने सारे। तो बेसिकली वो सब अलग अलग अपनी माइंडसेट लेकर आते हैं और यहाँ पे एज अ लियो सोशल कॉज में हेल्प करते हैं। और हम बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइव या कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे हम एज अ लीड मेंबर जो मैनेजमेंट ओवरऑल देखते हैं वो बेसिकली हम लोग वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। गौरव सर, मेरा गौरव नाम बताया आपने। गौरव सर, मेरा एक सवाल था आपसे। कहीं ना कहीं सर इन जिन कामों को सर आप लोगों को करना पड़ रहा है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई के साथ साथ इनका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब काम गवर्नमेंट का है और ये काम आप कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें अब दो बात आती है। गवर्नमेंट का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली है। तो क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे नाकाम रही है कि आप लोगों को करना? देखिए, गवर्नमेंट का ऐसे नाकामी का तो रीजन दे सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कह सकते हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने तरफ से भी अपना बेस्ट दे, नेशन के लिए अपना सर्विस करें। क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट पे थोप देना भी गलत बात है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मतलब हमें एटलीस्ट सपोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं से क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट का तो ऐसे भी एज सच अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन तो धीरे धीरे हो जाएगा डेवलपमेंट। मैम, ये सवाल है, जो कच्ची कॉलोनियां हैं जो झुग्गी हटाई जा रही है, मैम क्या त्रिनगर में भी ऐसी कोई कच्ची कॉलोनी है जहाँ पे की उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो उनको हटाया जाए यहाँ से? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉलोनी थी रामपुरे के अंदर, है ना, उसको हटा दिया गया और उनको उसकी जगह पर बहुत ही अच्छे मकान दिए गए और वो भी अशोक विहार के अंदर। तो वो तो बहुत हैप्पी है। तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे झुग्गी खत्म कर रही है? ऐसा लोग जो जलते हैं वो भड़कते हैं है ना। जब मोदी जी का राजनीति से काफी अच्छा अनुभव है आपको? तो बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है। देखिए, मोदी जी ने कितना अच्छा किया। मेरे खुद के इलाके से झुग्गियां हट के और उनको मकान मिले। सब जानते हैं जो अशोक विहार के अंदर सबको फ्लैट मिले हैं। देख के दिल करता है कि जिस जगह पर उनको मकान मिला है बहुत ही अच्छा, और वो लोग खुश भी हैं। वो मेरे ही वार्ड में थे, तो अभी भी रेगुलर मेरी उनसे बात होती है। बहुत खुश है कि हमें बहुत। तो मैम, ऐसा पहले बोला गया था, मोदी जी ने 2022 में कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन मकान अब अलग क्यों मिला? देखिए, वो तो नारा दिया गया था जहाँ झुग्गी। आप भी जानते हैं कि झुग्गियां जिस स्थिति में बनी हुई है, हम कितनी भी कोशिश कर लें झुग्गियों को हटाए बिना आप प्रगति नहीं कर सकते, मकान नहीं बना सकते। एक पुराने मकान की अगर आप मरम्मत करते हो तो आप अपने घर में भी सोचते हो यार जितनी मरम्मत मैं इसके पैसे में लगा रहा हूँ उससे अच्छा इसको नई जगह पे खरीद लूंगा तो मेरा ज्यादा है वो होगा। तो वही काम है। अगर आज मैं अपने नारंग कॉलोनी की झुग्गियों में जाती हूँ तो पाइप की समस्या, पानी की समस्या, जिसका जहां दिल आया उसने इंक्रोचमेंट कर लिया, जिसका जहां दिल आया उसने वहां छत डाल ली, तो आप कैसे उसको विकास करोगे, है ना। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी बात रही है कि यहाँ चाहे वो निगम पार्षद हो, उनको खुद नहीं पता कब क्या बन जाए। श्री रेखा गुप्ता जी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगी, मगर आज क्या आप भी ऐसा कुछ सोचती हैं? बिल्कुल सोचती हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन से चलती है, जिसके अंदर परिवारवाद नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसको आज नहीं तो कल फल मिलता ही मिलता है। अपनी नियत और व्यवस्था को ठीक रखें, अपने भाव को ठीक रखें, अपनी मेहनत को, अपने क्षेत्र को, विकास को आप इम्पोर्टेंस दें, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप आगे बढ़ने को आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी काफी सारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी कि मैं शायद मुख्यमंत्री बनूं, मैं बनूं, मगर वो लोग बहुत ही निराश हुए। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, सब प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जब आप पूरी क्लास पेपर देती है तो पास तो एक ही व्यक्ति होता है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत टाइम से चुनाव के लिए ट्राई कर रही थी, मुझे 2022 में टिकट मिली, तो ऐसा होता है, मिली। ऐसा जीवन का एक पहलू है कि आप कोशिश करते रहें, और आप जब राजनीति करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सेवा का भाव होता है। तो जब आप सेवा करते हैं तो फल भगवान की मर्जी पे छोड़ दें। कर्म कर फल की जिंदगी